उस दिन तो मन किया कि भाई प्रिंस भाई को बताऊंगा पूरे। वो अंदर से आ गया था मेरे कि भाई अगर वो प्रिंस नरोला भाई हैं तो रिया वॉज माई लास्ट। आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना वही आपके साथ होता है। वही जब मैं गया ना रिया की गैंग में, लोगों ने बहुत गाली देनी शुरू कर दी। वो जिस तरीके से चीजें करती हैं मुझे लगता है। जैसा आपने अभी बताया कि प्रिंस के साथ आपका पुराना भी रिश्ता था, लेकिन जब प्रिंस ने आपको अपने गैंग से ड्रॉप आउट किया तो कैसा लगा? बहुत हर्ट हुआ था भाई। मतलब प्रिंस भाई के लिए ना ऐसे एक हेट वाली चीज होती नहीं है, बट उस दिन तो मन किया कि भाई प्रिंस भाई को बताऊंगा पूरे सीजन पे। मतलब वो अंदर से आ गया था मेरे कि भाई अगर वो प्रिंस नरोला भाई हैं तो मैं भी सचिन शर्मा हूँ फिर। तो टू वो बी ऑनेस्ट मतलब ऐसा हो गया था कि मेरा कमबैक ऐसा होगा ना कि आपने जो मुझे छोड़ा है ना, मतलब मुझे जो आप जर्नी पे नहीं लेकर गए हो अपने साथ, इस चीज का आपको रिग्रेट होगा आगे जाके। वो किया आपने, दिखाते देखना थे, आप शो, बताते देखना थे। आप अच्छा, शो देखना। उसके बाद यू बिकम रिया के गैंग का हिस्सा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब रिया को शो का हिस्सा बनाया गया, शो को बैन करने तक की मांग उठने लगी। रिया वॉज माई लास्ट चॉइस। तो ये मतलब मजबूरी का, डूबते हुए के तिनका का सहारा टाइप्स वाली चीज हाँ, थी क्या? तो अभी मतलब जब मेरे से पूछा गया था तो मैंने बोला कि मुझे सोनू सर की गैंग में डाल देना, बट रिया मैम की गैंग में मत डालना, टू बी ऑनेस्ट। बट देन यू वेंट इन रिया का गैंग। हाँ मतलब वो हो गया, मैं वही बोला ना, डेस्टिनी, सिचुएशंस, रोडीज। हाँ, आप जो एक्सपेक्ट नहीं करते ना वही आपके साथ होता है, वही तो रोडीज है। पर फिर ये उनका जो नेगेटिविटी है, पर कहते हैं ना, उनके साथ इतने सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इतने हेडलाइंस, इतने आज तक उन्हें बैश किया जाता है, वो आप तक पहुंचती थी? यार बहुत, जब मैं गया ना रिया की गैंग में, लोगों ने बहुत गाली देनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे बहुत लोग गाली दे रहे थे कि प्रिंस भाई गैंग में अच्छा था, रिया की गैंग में क्यों चला गया। तो यार ये वो सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो बहुत लोगों ने बहुत गालियां दी, बहुत कुछ बोला, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। और मुझे ऐसा लगता है यार, अब मैं क्योंकि उनको पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, सारी चीज़ें मैं उनके सारे साइड्स में समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंसान को ना, मैं भी बेवकूफ़ था कि मैं इतना जल्दी जज कर रहा था सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे ना उनका जो साइड है वो बेस्ट है, और वो जिस तरीके से चीज़ें करती हैं मुझे लगता है शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गैंग लीडर ऑन द शो। मतलब वो मुझे भी फील होता है एट दिस मोमेंट, क्योंकि मैंने पूरा जर्नी कर लिया, उनके साथ खेल लिया है। तो मुझे लगता है यार लोग इतनी हेट फैलाते रहते हैं यार, मुझे लगता है कि हर एक इंसान गलती करता है, पता है। इंसान गलतियों का पुतला है, कि आप गलतियां अपनी ज़िंदगी में करते रहते हो, बार बार होती हैं। अब मुझे लगता है आपसे भी गलती होती होगी, मेरे से भी गलती होती होगी, सब इंसान से गलतियां होती है यार। तो वो गलती से ना आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। हर इंसान को इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें, सुशांत अली भी जो भी चीज़ें हुई हो यार, हमको क्या पता है सच, किसको पता है, मुझे बताओ, आपको पता है सच या मुझे पता है? मैं तो बोलना चाहता हूँ भाई, जो भी चीज़ें हुई है ना, लोगों की जजमेंट जो है ना वो चलती रहेंगी भाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वैसा वाला सीन है। मुझे लगता है कि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, और ऑडियंस को, स्पेशली जो ऑडियंस है ना, जो बाहर बैठ के मतलब बिना कुछ जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब बोल देती इतनी सारी चीजें। किसी को नहीं बोलना चाहिए ऐसा, क्योंकि बहुत हर्ट होता है यार। जब आप मुझे बिना किसी बात की गाली दे देते हो ना, मुझे लगता है यार मुझे क्यों गाली दे रहा है। आप समझ रहे हो, तो ये बहुत हर्ट करता है, आर्टिस्ट को बहुत हर्ट करता है, कलाकार को, क्योंकि हम लोग तो अपने आर्ट में बिजी रहते हैं, वो अपनी एक्टिंग कर रही होती है। तो मुझे लगता है कि इंसान को आप जब तक जज मत करो जब तक आपको उसका ट्रूथ ना बताओ। मेरा ये कहना था कि जब ये नेगेटिविटी आप तक पहुंच रही थी, ट्रोलिंग आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, यू सेड कि जब तक आप पूरी बात नहीं जानते आप जज मत करो, तो क्या ये आप हर उस इंसान को कह रहे थे जो आप कमेंट बॉक्स में आके गाली गाली दे रहा था, यार मैं या ना, आप अवॉइड कर रहे थे? मैं सच बता रहा हूँ कि ऑडियंस ही सब कुछ बनाती है यार। आज स्टार भी वही बनाते हैं और किसी के सितारे भी वही खराब करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि ऑडियंस का प्यार हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ा बुरा लगता है कि जब अपने चहीते ही गाली देने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ सिचुएशंस। आप समझ रहे हो, वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे जो लोग हमको प्यार कर रहे हैं वही लोग गाली दे रहे हैं अभी। तो बहुत हर्ट होता है। तो मैं सबको इतना बोलना चाहता हूँ यार, आप प्लीज़ किसी भी इंसान को इतना जल्दी जज मत कर लो। पहले सारी चीज़ें समझो, सारी, क्योंकि क्या है ना, मीडिया से बहुत कम चीज़ें बाहर आती हैं, मीडिया से बहुत छोटी छोटी क्लिपें बाहर आती है, या मीडिया से वो चीज़ें बाहर आती है जो वो लोग रियलिटी को नहीं देख पाते वहाँ पे। तो आप पहले पूरा सच्चाई समझो, उसके बाद आप लोगों को गाली दो तो ज़्यादा बेहतर है शायद। तो अब आप रिया चक्रवर्ती को समझ गए हैं, ऑफ कोर्स। तो 3 वर्ड दीजिए रिया के लिए, क्या है वो? क्यूटेस्ट, हम्म। बेस्ट पर्सनैलिटी ऑन द शो, एंड स्मार्ट गैंग लीडर। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू।